Hello students, welcome to my channel श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। टुडे न्यू टॉपिक इज़ मिनरल्स। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मिनरल्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट को समझेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और रेगुलर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करें। हमारे बॉडी में 24 खनिज होते हैं जो आहार के माध्यम से शरीर में पहुँचते हैं। ठीक है, उनमें हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं उन्हें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स है वो है कैल्शियम। कैल्शियम सारे मिनरल्स में सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट में हमारे बॉडी में पाया जाता है और 90% तक कैल्शियम जो है वो बोन में पाए जाते हैं और रिमेनिंग 1% वो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इन्फेंट्स में जन्म के तुरंत बाद लगभग 27.5, ठीक है, 27.5 ग्राम जो कैल्शियम होते हैं हमारे बॉडी में, मतलब बच्चे के बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका मुख्य काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। ठीक है, मतलब कि जब भी घाव हो जाए या किसी तरह कट जाए तो खून को रोकने का काम कौन करता है, कैल्शियम करता है। साथ साथ हार्ट जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम है जो भी हम भोजन के द्वारा उसको इंटेक करते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए विटामिन डी का होना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन डी ही क्या करता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, उसको कंप्लीट करता है। तो नॉर्मल जो ब्लड वैल्यू होता है वो 9 to 11 mg/100 ml होता है। ठीक है, और ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल होता है वो पाराथायराइड ग्लैंड इसको रेगुलेट करता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट है। ठीक है, कि ब्लड कैल्शियम लेवल को कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करता है, तो इसका आंसर होगा पाराथायराइड ग्लैंड। और नॉर्मल जो ब्लड वैल्यू है वो कितना होता है कैल्शियम का, तो 9 to 11 mg/100 ml। ये दोनों जो पॉइंट है वो याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करती है, तो ओस्टियोपोरोसिस कॉज करती है, टेटेनी कॉज करती है, हाइपरप्लासिया ऑफ पाराथायराइड ग्लैंड्स एंड वीकनेस। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस मीन्स क्या होता है, डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, मतलब कि जो बोन होता है वो खोखला हो जाता है और वो फ्रैक्चर के रिस्क को बढ़ा देता है। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस। टेटेनी में क्या होता है, नंबनेस हो जाता है क्या, आर्म्स में। ठीक है, और वीकनेस भी साथ में होता है। हाइपरप्लासिया ऑफ हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड में मेनली जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, पैराथायराइड ग्लैंड, उसका जो सेल्स होता है उसमें इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो इसके एक्सेस अमाउंट है वो क्या, वीकनेस ऑफ बोन को कॉज करती है और समटाइम्स ये बोन को ब्रेक भी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इसका दोनों किसी भी चीज़ का क्या, डिफिशियंसी और एक्सेस दोनों ही क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो हम लोग देख लें कि इसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करती है और इसका एक्सेसिव क्या हमारे बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिनरल्स, दैट इज़ फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है हमारे बॉडी में फॉस्फेट्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फास्फोरस हमारे बॉडी में किस रूप में होता है, तो फॉस्फेट्स। और ये फॉस्फेट्स जो है वो भी हमारे बॉडी में 2 टाइप का होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स का एग्जांपल है जैसे कि हमारे बोन में, हमारे टीथ में जो फॉस्फेट होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है, और फ्लूइड और टिश्यू में क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम फॉस्फेट्स। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर ऑर्गेनिक जो फॉस्फेट्स हैं उनका एग्जांपल है कुछ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स इनका एग्जांपल है लेसिथिन, ठीक है, सिफेलिन, कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, एटीपी, ठीक है, कोएंजाइम ए, हेक्सोज फॉस्फेटेज, ये सब ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसका फंक्शंस देखेंगे फास्फोरस का, तो बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी कैल्शियम के तरह ही बोन और टीथ को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं।
साथ साथ क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करते हैं। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजेन, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम्स, ये सब के फॉर्मेशन में ये फास्फोरस हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं कि फास्फोरस जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फास्फोरस जो है वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के रूप में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये हमेशा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के रूप में एब्जॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इंजाइम्स जो होता है ना, फाइटेज इंजाइम, ठीक है, ये फाइटेज इंजाइम की लैकिंग होती है। इस कारण से जो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होना हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे पॉइंट है कि एनिमल सोर्सेस जैसे कि मिल्क, ठीक है, एग, मीट, ये सब में जो भी फास्फोरस होता है उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे बॉडी में इन कंपेयर विथ जो फास्फोरस दैट इज़ प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो जो सीरियल्स और वेजिटेबल्स में फास्फोरस जो पाए जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में कम होता है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल सोर्सेस हैं उन पे जो फास्फोरस होता है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी हमारा कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मिनरल्स में, जैसे कि इस नेक्स्ट है मिनरल्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज नीडेड फॉर मोर देन 300 केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 300 केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, इसका फंक्शंस मेनली है कि ये हमारे नॉर्मल नर्व्स को, मसल्स को मेंटेन करके रखते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे हार्ट जो होता है, हार्ट बीट को वो हेल्दी बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका कितना इम्पॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इससे एसोसिएटेड है, जैसे इसकी डिफिशिएंसी अगर हो जाए तो पुअर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया और सीलिएक डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, तो सीलिएक डिजीज़ में मेनली होता है कि एक क्या ग्लूटेन प्रोटीन है जो कि वेट में, बार्ली में और डाई में पाए जाते हैं, राई में पाए जाते हैं। वे क्या करते हैं, जब सीलिएक डिजीज़ में इम्यून रिएक्शन बॉडी में होने लगता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग होता है उसको डैमेज करने लगते हैं और साथ साथ माल एब्जॉर्प्शन भी कॉज करते हैं सीलिएक डिजीज़ में। तो हम लोग ने देखा कि मैग्नीशियम कितना हमारे बॉडी के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिनरल है सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ कॉमन साल्ट। ठीक है, इसे हम लोग कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं, ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मेन जो यूज़ है ये है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, हमारे बीपी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और हमारे फ्लूइड को, ठीक है, ये बीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फ्लूइड को भी हमारे बॉडी में बैलेंस बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हमारा नॉर्मल अडल्ट जो है वो डेली कम से कम 10 से 15 ग्राम NaCl यूरिन में एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, फिर डिफिशियंसी इसकी कॉज करती है हाइपोनाइट्रीमिया। ठीक है, हाइपो मीन्स लेस। ठीक है, तो नाइट्रोजन का अगर लेवल हमारे ब्लड में कम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा टर्म कहते हैं, हाइपोनाइट्रीमिया उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड करता है आपका अल्टर्ड पर्सनालिटी, लिथार्जी, कंफ्यूजन। ठीक है, और सीवियर अगर हाइपोनेट्रीमिया हो जाए तो समटाइम्स ये सीजर, कोमा एंड इवन डेथ को भी कॉज करता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो NaCl है वो रिलीज़ होता है हम थ्रू स्वेटिंग। ठीक है, इतना गर्मी के मौसम में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि स्वेटिंग के साथ साथ क्या होता है, उसमें NaCl का कुछ अमाउंट भी हमारे बॉडी से बाहर होता है। तो लगभग 10 से 20 ग्राम, ठीक है, 10 से 20 ग्राम वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, फास्टिंग में इसका है थोड़ा एक्सक्रीशन घट जाता है, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये जो हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, इन लोअर पार्ट ऑफ द स्किन। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ बॉडी में है, NaCl स्टोर होता है तो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द स्किन के नीचे तक में ये स्टोर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स का मतलब होता है कि ये मेनली वो लोग वर्कर में पाए जाते हैं जो कड़ी धूप में बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो उनके बॉडी में हीट क्रैम्प्स होने लगते हैं, मतलब कि मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में सिकुड़न होने लगता है, अकड़न होने लगती है, ठीक है, हीट क्रैम्प्स में। तो ये भी किसके कारण होता है? डिफिशियंसी ऑफ NaCl के कारण होता है। एक्सेसिव इंटेक होता है वो हम क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो हाई BP पेशेंट है उनको जो एक्स्ट्रा नमक है वो खाने में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है मिनरल पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ये भी क्या करता है? नॉर्मल जो हमारा फ्लूइड जो बॉडी में होता है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये भी BP में भी हेल्प करता है। तो NaCl सोडियम पोटेशियम दोनों है जो BP को रेगुलेट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए, ठीक है। और इस साथ साथ ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है। इसकी डिफिशियंसी कॉज करती है मस्कुलर पैरालिसिस एंड कार्डियक हाइपरट्रॉफी। मस्कुलर पैरालिसिस में क्या होता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ मसल्स, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है मस्कुलर पैरालिसिस में। कार्डियक हाइपरट्रॉफी क्या है? कार्डियक डिजीज है जिसमें कि जो हार्ट होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ पोटेशियम कॉजेज मस्कुलर वीकनेस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आयरन। तो आयरन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने लगभग 3 से 4 ग्राम्स ऑफ आयरन पाए जाते हैं, ठीक है। और उसका 60 to 70% है जो कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो जब भी कहीं भी क्वेश्चन आयरन है और हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो आँख बंद करके हम लोग आयरन हीमोग्लोबिन पे टिक कर सकते हैं। मतलब 70% 80% केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो आयरन हीमोग्लोबिन दोनों क्या है कि हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? आयरन के हेल्प से ही हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इसका होता है ड्यूडेनम में एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरस, ठीक है। तो फेरस फॉर्म में ही ये हमेशा एब्जॉर्ब्ड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। आयरन किस फॉर्म में हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है? तो दैट इज़ फेरस, ठीक है, इन फेरस स्टेट। विटामिन C हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है। एंड आल्सो कैल्शियम, फॉस्फेट्स, ऑक्जेलिक एसिड्स, ये सब जो अगर कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा है, फॉस्फेट्स की लेवल ज़्यादा है, ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा है, तो क्या करेगा? ये हमारे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो आयरन हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, ओके। देखिए यहाँ क्या दिया है? हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर में हीम ग्रुप है। ये हीम ग्रुप जो है वो आयरन से ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि कौन सा एनीमिया कॉज करता है? आयरन। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो इसका है डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में कितना आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। एक एनीमिक जो पेशेंट है वो ज़्यादा आयरन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट 20 to 60% आयरन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि एक हेल्दी पर्सन ओनली 20% तक आयरन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करती है कि हमारे बॉडी में कितने ज़्यादा आयरन हैं प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर। तो कॉपर जो है वो आयरन के साथ में हमारे बॉडी में काम करते हैं और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिशियंसी कॉज करेगी क्या? मसल्स वीकनेस, एनीमिया, लो WBC काउंट, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड पेलनेस। तो पेलनेस क्या हो जाता है? अल्ट्रेशन इन द स्किन कलर मेनली, ठीक है। इसका एक्सेसिव इंटेक क्या कॉज कर सकता है? डायरिया, किडनी फेलियर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक डिजेनेटिक डिसऑर्डर है विल्सन डिजीज़, ठीक है। ये विल्सन डिजीज़ कभी कॉपर टॉक्सिसिटी को इंक्रीज, मतलब कि हमारे बॉडी में कॉपर के लेवल को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। ये डिजीज़ अगर जेनेटिक ये डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो थायरोक्सिन से क्या होता है? थायराइड
प्रॉब्लम जो थायराइड डिजीज़ होता है वो किसके कारण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का या तो कम हो जाएगा बॉडी में या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आयोडीन जो है वो किसके लिए ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। तो एक एवरेज अडल्ट जो है वो नॉर्मली 20 to 30 mg आयोडीन को क्या बॉडी में मतलब कि होता है उनके, ठीक है, एक नॉर्मल अडल्ट में, और उसका 70 से 80% है वो थायराइड ग्लैंड में ही होता है। ठीक है, आयोडीन एब्जॉर्ब्ड होता है किस फॉर्म में, आयोडाइड फॉर्म में। ठीक है, ये भी याद रखने का पॉइंट है कि हमेशा आयोडाइड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब्ड होगा। ठीक है, और ये इसके सिंथेसिस, ये किस चीज़ को सिंथेसाइज करता है, T3 एंड T4, दैट इज T3 इज ट्राइआयोडोथायरोक्सिन एंड T4 इज थायरोक्सिन। ठीक है, तो T3 T4 के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल है। और जो इसका कुछ प्लांट सोर्सेस है वो है सी फूड, आयोडाइज्ड टेबल साल्ट, और कुछ एनिमल सोर्सेस हैं जैसे कि मिल्क, एग। ओके, नेक्स्ट इज जिंक। तो जिंक हमारे बॉडी में लगभग कितना होता है, 1.4 से 2.3 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, इसका ये जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंजाइम्स के एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये मतलब जिंक इनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उनके कंपोनेंट है ये। ठीक है, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। इसकी डिफिशियंसी कॉज करती है एनीमिया, पुअर ग्रोथ, ठीक है, एंड पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लैक ऑफ जीनाइटल मैचुरेशन। ठीक है, तो साथ साथ ये क्या करता है कि हमारे इसके अगर डिफिशियंसी होगी तो जो गोनैड्स हैं, ठीक है, वो उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज का नॉर्मल ब्लड वैल्यू है 2 to 3 माइक्रोग्राम पर 100 ml। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी भी पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड पुअर रिप्रोडक्शन कॉज करती है। ठीक है, तो ये कंसीव करने के लिए अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो कंसीव करने में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो B12, विटामिन B12 में मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में पाया जाता है, हमारे बॉडी में किडनी और लीवर में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट है जो हाँ, इसकी डिफिशियंसी को अगर हम लोग विटामिन B12 रिच डाइट लेते हैं तो इसकी डिफिशियंसी नहीं रहेगी या प्रिवेंट हम लोग कर सकते हैं इसकी डिफिशियंसी को। इसकी टॉक्सिसिटी कॉज करती है पॉलीसाइथेमिया, दैट इज़ एबनॉर्मल इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये पॉलीसाइथेमिया कॉज करती है अगर इसको हम लोग एक्सेस अमाउंट में ले तो। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का नॉर्मल वैल्यू जो पीने के पानी में होता है वो है 1 to 2 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग पानी पीते हैं उसमें फ्लोरीन का कुछ मात्रा होता है, दैट इज़ 1 to 2 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी कॉज करती है फ्लोरोसिस एंड स्केल्टर फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस जो है जो एक क्या है, टीथ का प्रॉब्लम है। ठीक है, टीथ का प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, टूथ का जो इनामेल होता है, टूथ का इनामेल जो होता है, हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो उसमें हाइपोमिनरलाइजेशन हो जाता है। ये किस कारण होता है, तो इसका जब हम लोग एक्सेस फ्लोराइड को लेते हैं तब ये होता है। ठीक है, स्केल्टल फ्लोरोसिस में क्या होता है मेनली कि हाइपर ऑस्टोसिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, हाइपर ऑस्टोसिस मीन्स होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन। ठीक है, तो बहुत सारे मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपर ऑस्टोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग जानते हैं कि डिकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम जो नॉर्मल अडल्ट्स में उसकी वैल्यू होती है वो है कितने, नॉर्मल रेंज 6 mg तक क्रोमियम हमें बॉडी में पाया जाता है। इसकी डिफिशियंसी कॉज करती है इम्पेयर्ड इंसुलिन, ठीक है, फंक्शन, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगर इस क्रोमियम हमारे बॉडी में डिफिशियंसी रहेगी तो अच्छे से प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। साथ साथ ये टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।